नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेपनोवा चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं। यह विषय यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग हर परीक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्वतमालाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम केवल नाम याद नहीं करेंगे बल्कि उनकी विशेषताएं, स्थान और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य भी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की। हिमालय दुनिया की सबसे युवा बलित पर्वतमाला है, यानी कि फोल्ड पर्वतमाला है। इसका निर्माण लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ था। यही कारण है कि हिमालय आज भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय है और यहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है। भारत में हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। हिमालय के मुख्यतः 3 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से हैं? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। जो हिमाद्री है वो सबसे ऊंचा भाग है जहां अधिकांश हिमाच्छादित चोटियां स्थित हैं। हिमाचल में यहाँ पर शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल स्थित है। शिवालिक यह सबसे बाहरी और सबसे नई श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586, कितनी है ये? 8586 मीटर। ये सिक्किम में स्थित है। तो सबसे युवा पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। और सबसे ऊंची पर्वतमाला भी कौन सी है? हिमालय। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। अब देखते हैं अरावली पर्वतमाला। ये जो है हिमालय सबसे युवा है, तो अरावली जो है वो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है भारत की। इसका विस्तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक है। ठीक है ना? तो ये इस वाले क्षेत्र में है भारत के। अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अरावली का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकने में मदद करती है। अब आती है विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला भारत के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य में। और इसे पारंपरिक रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक माना जाता है। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैली हुई है। नर्मदा नदी विंध्य के दक्षिण और सतपुड़ा के उत्तर में बहती है। ठीक है? तो जो नर्मदा नदी है वो विंध्य के कहाँ पे बहती है? दक्षिण में। और सतपुड़ा के कहाँ पर बहती है? उत्तर में। और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भारत का प्राकृतिक उत्तर दक्षिण विभाजक कौन सा है? तो विंध्य पर्वतमाला। इसके बाद आती है सतपुड़ा पर्वतमाला। विंध्य के ठीक दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच फैली हुई है। ठीक है? इसके सर्वोच्च जो चोटी है वो क्या है? धूपगढ़ है, जो पचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा क्षेत्र जो है वो पूरे घने जंगलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगली है पश्चिमी घाट्स, जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं। इसका विस्तार गुजरात से लेकर केरल तक है। ठीक है? और यह पर्वतमाला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और विश्व के प्रमुख बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट में एक मानी जाती है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं सबसे पहले इसी पर्वतमाला से टकराती हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी अनामुड़ी, जो कि केरल में स्थित है। इसके बाद आते हैं पूर्वी घाट। इसका विस्तार जो है पूर्वी घाटों का वो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक स्थित है। पश्चिमी घाट के विपरीत पूर्वी घाट लगातार नहीं है। इसे महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों ने कई स्थानों पर काट दिया है। इसी कारण इसकी ऊंचाई भी पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। इसके बाद आती है नीलगिरी पर्वतमाला। तो यह पर्वतमाला विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम होता है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में फैली है। इसकी सर्वोच्च चोटी डोड्डा बेटा है। कौन सी है? डोड्डा बेटा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ऊटी जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी इसी पर्वतमाला में स्थित हैं।
नेक्स्ट है पूर्वांचल पर्वतमाला। यह पूर्वोत्तर भारत में, ये पूर्वांचल पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? पूर्वोत्तर भारत में, और यह हिमालय का ही विस्तारित भाग मानी जाती है। इसमें कई सारी प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो, जिसको लुसाई भी बोलते हैं। यह पर्वत भारत और म्यांमार की सीमा के आसपास स्थित है। तो ये हमारी भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं थी। इसको एक बार पूरा दोहरा लेते हैं। तो सबसे युवा पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, ठीक है ना। उसके बाद सबसे प्राचीन कौन सी है? अरावली। सब भारत की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर है? कंचनजंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनामुडी। उत्तर दक्षिण प्राकृतिक विभाजक कौन सी पर्वतमाला है? विंध्य। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी है? सतपुड़ा। यूनेस्को एवं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पर्वतमाला कौन सी है? पश्चिम घाट। नदियों द्वारा खंडित कौन सी है? पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट का संगम कौन सा है? नीलगिरी। और पूर्वोत्तर भारत में पूर्वांचल पर्वतमाला। तो दोस्तों, आज हमने भारत की प्रमुख पर्वतमालाओं को केवल रटने की बजाय उनकी भौगोलिक स्थिति, विशेषताएं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा। यदि आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।